क्विज, इस्लामिक क्विज हो जाए जी। सुन रहे थे आप नात पाक के अशार फारूक दिलकश की आवाज से। इकबाल ने बहुत पहले कहा था, वही बातें हैं लेकिन उसमें गहराई और गिराई और आज की बातों में फैलाओ और उसार। नब्ज़े हस्ती तपिशामाद इसी नाम से है। नब्ज़े हस्ती तपिशामाद इसी नाम से है। खेमा फलाक का इस्ताद इसी नाम से है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और दोस्तों, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो जो कुछ खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। मगर मेरे सामीन, हमारी मोहब्बत ज़बानी नहीं, ये तो दलील मांगे है। इसे दलील चाहिए और दलील मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनी अमली जिंदगी में लाओगे तो होगा। लाइफ ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखने वाले तो बहुत हैं, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आइडियोलॉजी को अपनाने वाले कम हैं। आज हम और आप भी अपने जज्बात का इजहार तो खूब करते हैं, लेकिन हमारे जज्बात के इजहार चंद मिनटों के लिए नहीं होने चाहिए। पूरी जिंदगी हमारी जो है वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से लबरेज होनी चाहिए। और जितनी मोहब्बत होगी उतना ही हमारा ईमान व ईकान मजबूत होगा, और जितना हमारा ईमान व ईकान मजबूत होगा उतना ही हम मस्जिदों से हमारा ताल्लुक होगा, मदरसों से ताल्लुक होगा, हमारे उलमाए किराम से ताल्लुक होगा। है या नहीं? देखो, आज तो खूब तुमने जोश में नारा लगाया, ईशा की नमाज भी पढ़ते हो कि नहीं, और फज्र की नमाज में भी हाजिर होते हो कि नहीं। तुम्हारा नबी तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करवटें बदलते बदलते रात में उठता है, घर बार छोड़ता है, औलाद छोड़ता है और उम्मती उम्मती पुकारता है। और हमारा और तुम्हारा ये हाल है कि नर्म बिस्तरों पे फूलों के सेट पे सोए रहते हैं और नाम ले लेते हैं, लेकिन अमल के लिए बेदार नहीं होते हैं। खुदा हमें और तुम्हें भी अमल के लिए बेदार है। अब आपके सामने मकतबे ज़ुन्नूरैन का एक और प्रोग्राम पेश किया जा रहा है जो इस्लामी क्विज के नाम से है। सवालात पूछे जाएंगे और आपके इस मकतबे ज़ुन्नूरैन के होनहार नन्हे मुन्ने छोटे बच्चे इसका जवाब देंगे। आप देखेंगे कि मकतब के मुदर्रिस ने, मकतब के जिम्मेदारों ने, महल्ले वालों ने कितनी मेहनत की है। इस प्रोग्राम के हकम हैं हमारे हजरत मौलाना मक्की सुफियान साहब कासमी, उस्ताद मदरसा नूरुल इस्लाम वलीदपुर, और दूसरे हकम हैं जनाब हजरत मौलाना मोहम्मद हम्माद साहब कासमी, उस्ताद हदीस मदरसा मरकजी दारुल मोहम्मदिया। रज़ाकार हजरात, हकम हजरात को अपनी अपनी जगह पे बिठाएं। रज़ाकार हकम हजरात को अपनी अपनी जगह पे बिठाएं। मैं बच्चों के नाम बोल रहा हूँ। आसिफ साहब ये कागज दीजिए। इस इस्लामी क्विज में जो तलबा हिस्सा लेंगे उनके नाम हैं नूर जहां बिनते महबूब अहमद, उम्मे हानी बिनते हाफिज बिलाल अहमद, आफिया खातून बिनते मौलाना मोहम्मद आसिफ साहब, मोहम्मद सादान इब्ने अबुल खैर साहब, अशिफा बिनते मोहम्मद आमिर साहब, मोहम्मद मुज़म्मिल इब्ने मौलाना मोहम्मद तैयब साहब, शीजा बिनते शाहनवाज अहमद मरहूम साहब, मोहम्मद अम्मार इब्ने हाफिज नजमुद्दीन साहब, अस्सबाह बिनते हाफिज मोहम्मद तारिक साहब, मोहम्मद अखलत अल इसबाह बिनते हाफिज मोहम्मद तारिक साहब, मोहम्मद अखलत इब्ने मोहम्मद असद साहब। ये बच्चे तैयार हैं। एक बच्चे को मोहतरम हजरात एक ऐलान और समाप्त फरमा लें। इस क्विज के बाद 10 मिनट फिर फारूक दिलकश साहब को मिलेगा
और जब तक नतीजा बरामद होगा तब तक ये इंशाल्लाह इनको मौका दिया जाएगा। उसके बाद फौरन नतीजे का ऐलान होगा, बच्चों को इनामात तकसीम किए जाएंगे। उसके बाद पहला बयान हज़रत मौलाना इफ्तिखार अहमद साहब दामत बरकातहुम का, और उसके बाद हम सदर मोहतरम तक पहुँचेंगे। ये हमारी आज की फहरिस्त है। आप हजरात दिलजमी के साथ बैठें, इंशाल्लाह बहुत मजा आएगा। सुने आप। नूर जहां, आइए आओ। नूर जहां बिनते महबूब अहमद। इसके बाद तैयार रहे उम्मे हानी बिनते हाफिज बिलाल अहमद। आप ये पर्ची कोई भी उठाओ। बिस्मिल्लाह। बेटी हम सवाल करेंगे और तुम जवाब देना, आराम से, घबराओ नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा हजरत आमिना का जब इंतकाल हुआ तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र क्या थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाब 6 साल। सवाल नंबर 2, हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का क्या नाम था? हज़रत आमिना। सवाल नंबर 3, कुरान की जो सूरतें हिजरत से पहले नाजिल हुई उन्हें क्या कहते हैं? मक्की सूरतें। सवाल नंबर 4, औरतों में वो कौन सहाबिया हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा हदीसें बयान की? जवाब हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा। जवाब दुरुस्त है। सवाल नंबर 5, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले किस मस्जिद की बुनियाद डाली? मस्जिद क़ुबा की। जवाब दुरुस्त है, माशाअल्लाह। सवाल नंबर 6, हदीस नंबर 12 क्या है? हदीस नंबर 12, अफ़ज़लुल अअमालि इंदल्लाहि सलातु फ़ी अव्वल वक़्तिहा। अल्लाह के नज़दीक सबसे अफजल अमल अव्वल वक्त में नमाज पढ़ना है। माशाअल्लाह, बहुत खूब, जवाब दुरुस्त है। सवाल नंबर 7, हदीस नंबर 7 क्या है? हदीस नंबर 7, अत्तहूरु शत्रुल ईमान। पाकी सफाई आधा ईमान है। सवाल नंबर 8, खाना खाने की दुआ क्या है? बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह। सवाल नंबर 9, चांद देखने की दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल अम्नि वल ईमान वस्सलामति वल इस्लाम रब्बी व रब्बुकल्लाह। शाबाश, जवाब दुरुस्त है, माशाअल्लाह। सभी सवालात के जवाबात दुरुस्त हैं। इसमें हकम हजरात को हर एक चीज़ देखनी है, हिफ्ज़ भी देखना है और बोलने का अंदाज भी देखना है। उम्मे हानी, उसके बाद तैयार रहे आफिया खातून। कोई पर्चा उठाओ, कोई भी उठा सकती हो। हाँ, तुम्हारे हिस्से में जो आ जाए उठाओ। सवाल नंबर 1, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नानी का क्या नाम था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करीब करो बेटा। जवाब बर्रह बिनते अब्दुल उज़्ज़ा। माशाअल्लाह। सवाल नंबर 2, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी औरतों से निकाह फरमाया? जवाब 11 औरतों से। जवाब दुरुस्त। सवाल नंबर 3, कुरान मजीद की कितनी सूरतें मदनी हैं? जवाब 31 सूरतें। सवाल नंबर 4, कुरान की वो कौन सी सूरत है जिसे हर रात पढ़ने वाला कभी फाका में मुब्तला नहीं होता? जवाब सूरह वाक़िया। माशाअल्लाह। सवाल नंबर 5, दूसरी हिजरत कहाँ हुई थी? जवाब मदीना में। सवाल नंबर 6, हदीस नंबर 2 क्या है?
हदीस नंबर 2 मिफ्ताहुल जन्नती अस्सला, जन्नत की कुंजी यानी चाबी नमाज है। बहुत खूब। सवाल नंबर 7, हदीस नंबर 19 क्या है? हदीस नंबर 19 रिज़ा रब्बी फी रिज़ा वालिद, अल्लाह ताला की खुशी वालिद की खुशी में है। सवाल नंबर 8, बैतुल खला में जाने की दुआ क्या है? जवाब बैतुल खला में जाने की दुआ अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल खुब्सी वल खबाइस। सवाल नंबर 9, मस्जिद में दाखिल होने की दुआ क्या है? जवाब अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अबवाब रहमतिका। शाबाश, माशाअल्लाह, बहुत खूब। ठीक है, आप जा सकते हैं। आफिया खातून बिनते मौलाना मोहम्मद आसिफ साहब। आफिया खातून, चलिए आफिया के बाद मोहम्मद सादान अबुल खैर। आ जाओ, करीब आ जाओ भाई। सादान, उसमें सवाल निकालो, पर्चा निकालो, कोई भी उठाओ। और माइक करीब करो, मुंह के पास करो। सवाल नंबर 1, कुरान करीम की वो कौन सी सूरत है जिसे 3 मरतबा पढ़ने से पूरे कुरान पाक का सवाब मिलता है? और करीब करो माइक। ये ले लो, बोलो। सूरह इखलास। सवाल नंबर 2, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुनकर हमें क्या कहना चाहिए? जवाब दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। सवाल नंबर 3, मस्जिद नबवी से मुत्तसिल बने हुए सायादार चबूतरे पर जो सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम गुजर बसर करते थे और इस्लाम की तालीम हासिल करते थे, उन्हें क्या कहा जाता है? जवाब अस्हाब सुफ़्फ़ा। सवाल नंबर 4, खालिस गुलामों में सबसे पहले कौन मुसलमान हुए? जवाब हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाहु अन्हु। सवाल नंबर 5, मर्दों में वो कौन सहाबी हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा हदीसें बयान की? जवाब हज़रत बिलाल, हज़रत अबू हुरैरा, हज़रत बिलाल, हज़रत हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु। सवाल नंबर 6, हदीस नंबर 17 क्या है? हदीस नंबर 17, अद्दुआ सिलाहुल मुमिन, दुआ मुमिन का हथियार है। सवाल नंबर 8, मस्जिद से निकलने की दुआ क्या है? मस्जिद से निकलने की। सवाल नंबर 9, दूध पीने की दुआ क्या है? चलिए, ठीक है, शुक्रिया, जाओ। शाबाश, बहुत खूब, माशाअल्लाह जी। मोहम्मद सादान इब्न अबुल खैर, इसके बाद अशिफा बिनते मोहम्मद आमिर तैयार रहें। सवाल नंबर 1, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का क्या नाम था? जवाब अब्दुल मुत्तलिब। सवाल नंबर 2, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से कितने दिनों पहले आपके वालिद हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ? जवाब 6 महीने पहले। सवाल नंबर 3, कुरान की जो सूरतें हिजरत के बाद नाजिल हुई उन्हें क्या कहते हैं? जवाब मदनी सूरतें। सवाल नंबर 4, जिसने ईमान की हालत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की और ईमान पर उसका खातिमा हुआ, उसे क्या कहते हैं? जवाब सहाबी। सवाल नंबर 5,
हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हो के बाद सबसे अफजल कौन है? जवाब हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु। सवाल नंबर 6, सोकर उठने की दुआ क्या है? जवाब अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहिन नुशूर। सवाल नंबर 7, आईना देखने की दुआ क्या है? जवाब अल्लाहुम्मा हस्सनत खल्क़ी फहस्सिन खुल्क़ी। सवाल नंबर 8, हदीस नंबर 15 क्या है? जवाब हदीस नंबर 15, ला यदखुलुल जन्नत नम्माम, चुगलखोर जन्नत में नहीं दाखिल होगा। सवाल नंबर 9, हदीस नंबर 4 क्या है? हदीस नंबर 4, अस्सलामु क़ब्लल क़लम, बात करने से पहले सलाम करो। शाबाश, जाओ। अशिफा बिनते मोहम्मद आमिर, इसके बाद मोहम्मद मुज़म्मिल इब्ने मौलाना मोहम्मद तैयब। चलो जल्दी बुला लो। मुज़म्मिल तैयार रहे। मुज़म्मिल करीब आ जाओ, स्टेज के करीब आओ। मुज़म्मिल, और माइक करीब करो मुंह के पास। सवाल नंबर 1, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादी का क्या नाम था? जवाब फातिमा बिनते अम्र। सवाल नंबर 2, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन औरतों से निकाह फरमाया उन्हें क्या कहते हैं? जवाब उम्मुल मुमिनीन। सवाल नंबर 3, कुरान में कितने सजदे हैं? जवाब 14। सवाल नंबर 4, कुरान में ज़बर, ज़ेर और नुक्ते कब लगाए गए? जवाब हज्जाज बिन यूसुफ के ज़माने में। सवाल नंबर 5, औरतों में सबसे पहले कौन मुसलमान हुई? जवाब हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। सवाल नंबर 6, हदीस नंबर 6 क्या है? हदीस नंबर 6, इन्नमल आमालु बिन्निय्यात, आमाल का दारो मदार नियतों पर है। सवाल नंबर 7, हदीस नंबर 20 क्या है? हदीस नंबर 20, इन्नल्लाह रफ़ीक़ुन युहिब्बुर रिफ़्क़, बेशक अल्लाह ताला नर्म है और नरमी को पसंद करते हैं। सवाल नंबर 8, सोते वक्त की दुआ क्या है? जवाब अल्लाहुम्मा बिइस्मिका अमूतु व अहया। सवाल नंबर 9, घर में दाखिल होने की दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका खैरल मौलजी व खैरल मखरज, बिस्मिल्लाहि वलजना व बिस्मिल्लाहि खरजना, अल्लाहि रब्बिना तवक्कलना। शाबाश, जाओ। मोहम्मद मुज़म्मिल, इसके बाद शीजा बिनते शाहनवाज तैयार हैं। करीब करो बेटा, करीब। शाबाश। सवाल नंबर 1, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला निकाह किस उम्र में किया था? 25 साल। सवाल नंबर 2, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का क्या नाम था? जवाब अब्दुल्लाह। सवाल नंबर 3, कुरान में कितनी सूरतें हैं? जवाब 114। सवाल नंबर 4, दीन की हिफाजत के लिए अपने वतन को छोड़ देने को क्या कहा जाता है? जवाब हिजरत। सवाल नंबर 5, तमाम मर्द सहाबा में सबसे पहले कौन मुसलमान हुए? जवाब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु। बहुत खूब, माशाअल्लाह। सवाल नंबर 6, हदीस नंबर 1 क्या है? अद्दीनु युस्रुन, दीन आसान है। सवाल नंबर 8, घर से निकलने की दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका। घर से निकलने की। चलो, सवाल नंबर 9, रोजा रखने की दुआ क्या है? जवाब अल्लाहुम्मा इन्नी लक
सुनतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़तरतु। शाबाश, चलो जाओ। चलो बहुत खूब। शीजा बिनते शाहनवाज, इसके बाद तैयार रहे मोहम्मद अम्मार। मोहम्मद अम्मार इब्ने हाफिज नजमुद्दीन। कोई पर्चा उठाओ बेटा इसमें से। और करीब करो माइक मुंह के पास। सवाल नंबर 1, खुदाए ताला के वो पैगाम जो नबियों पर उतरते हैं, जो नबियों पर उतरते थे, उन्हें क्या कहा जाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाब वही। सवाल नंबर 2, कुरान में कितने पारे हैं? जवाब 30। सवाल नंबर 3, मुसलमानों के क़िबले अव्वल का क्या नाम है? जवाब बैतुल मुक़द्दस। सवाल नंबर 4, कुरान में कितनी मंजिलें हैं? जवाब 7। सवाल नंबर 5, जिसने किसी सहाबी से ईमान की हालत में मुलाकात की और ईमान की हालत में उसका खात्मा हुआ, उसे क्या कहते हैं? जवाब ताबई। सवाल नंबर 6, हदीस नंबर 8 क्या है? जवाब मनी तहबनुबतन फलैसा मिन्ना। जो किसी दूसरे की चीज छीन कर ले वह मुसलमानों में से नहीं। सवाल नंबर 7, हदीस नंबर 13 क्या है? हदीस नंबर 13, तूबा लिमन ताबा कसबहु। खुशखबरी है उसके लिए जिसकी कमाई हलाल हो। सवाल नंबर 8, बैतुल खला से निकलने की दुआ क्या है? जवाब गुफरानक अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी अज़हबा अन्निल अज़ा व आफ़ानी। सवाल नंबर 9, नया लिबास पहनने की दुआ क्या है? जवाब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी कसानी मा उवारी बी औरदी व अतजम्मलु बी फी हयाती। शाबाश, माशाअल्लाह, बहुत खूब। चलिए जाइए। शीजा बिनते शाहनवाज के बाद मोहम्मद अम्मार इब्ने हाफिज नजमुद्दीन। इसके बाद अल इस्बाह बिनते हाफिज मोहम्मद तारिक। तैयार रहो। करीब आ जाओ। अल इस्बाह। सवाल नंबर 1, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाना का क्या नाम था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाब वहब बिन अब्द मनाफ। सवाल नंबर 2, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खदीजा से जब निकाह किया था, उस वक्त हजरत खदीजा की क्या उम्र थी? जवाब 40 साल। सवाल नंबर 3, कुरान मजीद किस जबान में नाजिल हुआ? जवाब अरबी जबान में। सवाल नंबर 4, कुरान किसकी किताब है? जवाब कुरान अल्लाह ताला की किताब है। सवाल नंबर 5, मदीना में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी किसके मकान पर ठहरी थी? जवाब हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु। सवाल नंबर 6, हदीस नंबर 10 क्या है? इज्तनिबुल गज़ब, गुस्सा से बचो। सवाल नंबर 7, हदीस नंबर 18 क्या है? फलैसा मिन्ना। जो किसी दूसरे की चीज़ का खुद के लिए दावा करे वह हम मुसलमानों में से नहीं। सवाल नंबर 8, खाना खाने के बाद की दुआ क्या है? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। सवाल नंबर 9, मरीज की इयादत की दुआ क्या है? ला बअस तहूरुन इंशाअल्लाह। बहुत खूब। शाबाश, शाबाश।
अलिस्बाह बिनते हाफिज मोहम्मद तारिक। इसके बाद तैयार रहें मोहम्मद अखलत इब्ने मोहम्मद असाद। कोई पर्ची उठाओ बेटा यहाँ। सवाल नंबर 1, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला निकाह किस खातून से किया था? जवाब हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से। मुंह के पास करो, ऐसे देखो। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से। शाबाश। सवाल नंबर 2, सबसे पहली वहय कहाँ नाजिल हुई? जवाब गारे हिरा। सवाल नंबर 3, कितने दिनों में पूरा कुरान नाजिल हुआ? जवाब 23 साल में। सवाल नंबर 4, कुरान मजीद की कितनी सूरतें मक्की हैं? जवाब 83। सवाल नंबर 5, पहली हिजरत कहाँ हुई थी? जवाब हबशा। सवाल नंबर 6, हदीस नंबर 16 क्या है? हदीस नंबर 16, अहसनुल कलाम कलामुल्लाह, सबसे अच्छा कलाम अल्लाह का कलाम है। सवाल नंबर 7, हदीस नंबर 9 क्या है? हदीस नंबर 9, अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात, जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। माशाअल्लाह। सवाल नंबर 8, रोजा इफ्तार करने के वक्त क्या पढ़े? अल्लाहुम्मा। ठीक है। चलो ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी लका सुमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। सवाल नंबर 9, मुसीबत के वक्त कौन सी दुआ पढ़े? जवाब इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बहुत खूब माशाअल्लाह। मोहम्मद अखलत इब्ने मोहम्मद असाद। सवाल नंबर 1, तमाम उम्मत में सबसे अफजल कौन सहाबी हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाब हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु। सवाल नंबर 2, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के बाद सबसे अफजल सहाबी कौन हैं? जवाब हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु। सवाल नंबर 3, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के बाद सबसे अफजल कौन हैं? जवाब हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के बाद सबसे अफजल कौन हैं? जवाब शेर खुदा हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु। माशाअल्लाह बहुत खूब। सवाल नंबर 5, वो कौन सहाबी हैं जिनका नाम कुरान में आया है? जवाब ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु। माशाअल्लाह। सवाल नंबर 6, हदीस नंबर 3 क्या है? हदीस नंबर 3, मन गश्श फलैसा मिन्ना, जो धोखा दे वह हम मुसलमानों में से नहीं। सवाल नंबर 7, हदीस नंबर 5 क्या है? हदीस नंबर 5, अलैकुम बिस्सिद्क़, हमेशा सच बात कहो। सवाल नंबर 8, सवारी पर बैठने की दुआ क्या है? सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहु मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुन्क़लिबून। बहुत खूब। सवाल नंबर 9, सवारी से उतरने की दुआ क्या है? रब्बी ज़िदनी मुज़ल्लन मुबारकन व अंत खैरुल मुज़िलीन। बहुत खूब माशाअल्लाह। ये थे बच्चे जो आपके सामने अपनी लियाकत का मुजाहरा कर रहे थे, जिससे मदरसे की मेहनत, उनके उस्ताद की मेहनत और अराकीन की मेहनत सामने आती है। किसी भी चीज़ पे जब मेहनत की जाती है तो वो रंग लाती है। पत्थर को भी सलीके से तराशा जाए तो अपनी तरफ मुतवज्जह कर लेता है और कहना पड़ता है कि या रब,
ऐसी चिंगारी भी अपनी खाकिस्तर में थी। जब तक ये हकम हजरात ये फैसला करते हैं कि इन बच्चों में पहली पोजीशन और दूसरी पोजीशन और तीसरी पोजीशन किनकी है, सारे बच्चे माशाअल्लाह बहुत उम्दगी के साथ अपनी याद करदा बातों को और सवालात के जवाबात अच्छी तरह से उन्होंने दिए हैं। आपके सामने कहा था कन्वीनर साहब ने कि अच्छे अच्छे लोगों के पैर स्टेज पे खड़े होने के बाद डगमगाने लगते हैं, फिर ये तो हमारे और आपके नौनिहाल बच्चे हैं। बहरहाल जब तक हकम हजरात अपना फैसला मुरतब करते हैं, आप हजरात पूरी दिल जमी के साथ बैठे रहें। पहले नतीजा आप हजरात को सुनाया जाएगा और जो बच्चे हैं वो भी सुने। हजरत मौलाना अब्दुल मन्नान साहब पेश फरमाएं। ये जो मेरे हाथों में लिस्ट है, आपके मदरसे के जिम्मेदारों ने शशमाही इम्तिहान कराया। बच्चों की हौसला अफजाई के लिए और मज़ीद वालिदैन और गार्जियन इसकी तरफ मुतवज्जे हों, उनके अंदर रग़बत और शौक़ पैदा हो, इसके लिए इन हजरात ने शशमाही इम्तिहान में अव्वल और दोम और सोम पोजीशन आने वाले बच्चों और बच्चियों के लिए इनामात रखे हैं, ताकि बच्चों की भी हौसला अफजाई हो और मज़ीद बच्चे इस मकतबे ज़िन्नूरैन की तरफ मुतवज्जे हों, आएँ और तालीम हासिल करें। इमसाल शशमाही इम्तिहान में जिन बच्चों ने अव्वल पोजीशन हासिल की है, जमात के एतबार से, ये क्या जमात के एतबार से, ये अव्वल है शशमाही में, यानी अव्वल में भी कई बच्चे हैं अव्वल पोजीशन जिन्होंने हासिल की, और सेकंड यानी दूसरी पोजीशन में भी कई बच्चे हैं, और तीसरी पोजीशन में भी कई बच्चे हैं। ये शशमाही का नतीजा है। पहली पोजीशन हासिल करने वालों में नंबर 1 पर आफिया खातून बिनते मौलाना मोहम्मद आसिफ साहब। आफिया खातून आए और अपना इनाम हज़रत मौलाना हाफिज अब्दुल हई साहब दामत बरकातुहुम के दस्ते मुबारक से हासिल करें। आफिया खातून बिनते मौलाना मोहम्मद आसिफ। इसके बाद मोहम्मद अखलद इब्ने मोहम्मद असाद आए और अपना इनाम जनाब हज़रत मौलाना इफ्तिखार अहमद साहब दामत बरकातुहु के हाथों हासिल करें। शाजिया खातून बिनते मोहम्मद असाद आए और अपना इनाम जनाब अब्दुल मन्नान खान साहब के दस्ते मुबारक से हासिल करें। मोहम्मद शाजिब इब्ने मौलाना शफीउल्लाह साहब आए और अपना इनाम मौलाना ज़काउल्लाह साहब दामत बरकातुहु सदरुल मुदर्रिसीन कासिमुल उलूम के दस्ते मुबारक से हासिल करें। ये बच्चे पहली पोजीशन इमसाल शशमाही के इम्तिहान में 6 माही इम्तिहान में इन्होंने हासिल की है। दूसरी पोजीशन हासिल करने वालों में नूर जहां बिनते महबूब अहमद आए और अपना इनाम मुफ्ती अब्दुल वहीद साहब के हाथों हासिल करें। आगे सर। सेकंड यानी दूसरी पोजीशन हासिल करने वालों में शीजा नाम है, शीजा खातून बिनते मोहम्मद इब्राहिम, पता नहीं क्या नाम है, हीजा खातून बिनते मोहम्मद इब्राहिम। अच्छा होगा भाई, कोई नाम होगा। आए और अपना इनाम सुहेल उजाला साहब के हाथों हासिल करें। मोहम्मद क्या नाम है, अरबाज क्या नाम है, इरबाज इब्ने सारिया तो है, अब इसमें जो अच्छा इरबाज इब्ने सारिया है,
अच्छा, इब्ने मोहम्मद शाहिद आए और अपना इनाम मौलाना इकबाल साहब के हाथों हासिल करें। अशिफा बिनते मोहम्मद आमिर आए और अपना इनाम हाजी शकील अहमद साहब के हाथों हासिल करें। तीसरी पोजीशन हासिल करने वाले बच्चे हैं मोहम्मद अम्मार इब्ने हाफिज नजमुद्दीन साहब। आए और अपना इनाम जनाब मुंशी सईदुल्लाह साहब के हाथों हासिल करें। फातिमा खातून बिनते इम्तियाज अहमद आए जनाब मौलाना सैफुर रहमान कासिमी के हाथों हासिल करें। आयशा खातून बिनते अनीस अहमद आए और जनाब मौलाना इरशाद अहमद साहब फलाही दामद बरकातुम के हाथों हासिल करें। फातिमा इम्तियाज, फातिमा बिनते इम्तियाज आ गई। दूसरी बुला दीजिए, फातिमा नहीं है तो दूसरी बुला दीजिए। अच्छा हो गया, मुकम्मल हो गया। ये तो हो गया। अभी इस्लामी क्विज वाला है। ये बच्चे वो बच्चे थे, ये वो बच्चे थे जिन्होंने शशमाही इम्तिहान में पोजीशन हासिल की है। अभी जिन बच्चों ने सवालात के जवाबात दिए, जिसे इस्लामी क्विज के नाम से जाना जाता है, 10 बच्चे थे, इन्होंने सवालात के जवाबात दिए और सारे बच्चे माशाअल्लाह जवाबात बहुत अच्छे अंदाज में अच्छी तरह दिए। लेकिन अब जाहिर सी बात, जब हकम हजरात थे तो इनका फैसला हमारे लिए आखिरी फैसला है। इन बच्चों में अव्वल पोजीशन हासिल करने वाले 2 बच्चे हैं, अशिफा बिनते मोहम्मद आमिर और शीजा बिनते मोहम्मद शाहनवाज। दोनों आए और अपना इनाम हासिल करें। अशिफा बिनते मोहम्मद आमिर और शीजा बिनते शाहनवाज, ये दोनों बच्चियां अभी जो सवालात हुए पहली पोजीशन इन दोनों ने हासिल की। आप मुतय्यन कर दीजिए और एक को दूसरा दीजिएगा। आप मुतय्यन कर दीजिए कि मैं कल दूंगा। हाँ, आप मुतय्यन उसको कल। हाँ, दूसरी पोजीशन मोहम्मद सादान इब्ने अबुल खैर और मोहम्मद अखलद इब्ने मोहम्मद असद, इन दोनों बच्चों ने माशाअल्लाह दूसरी पोजीशन हासिल की। ये दोनों बच्चे जनाब मुंशी रशीद अहमद साहब के हाथों अपना इनाम लें। इसके बाद ये जो बच्चे आपके सामने हैं, ये दूसरी पोजीशन हासिल की है। दूसरी पोजीशन भी 2 बच्चों ने हासिल की, पहली पोजीशन भी 2 बच्चियों ने हासिल की। दोनों को बराबर बराबर इनाम मिलेगा। तीसरी पोजीशन मोहम्मद अम्मार इब्ने हाफिज नजमुद्दीन साहब, ये आए अपना इनाम जनाब महमूदुल इस्लाम कासिमी साहब के हाथों हासिल करें, जो हमारे इस जलसे के सदर भी हैं और इस मकतब के जिम्मेदार भी हैं और इन्हीं की निगरानी माशाअल्लाह ये मकतब चल रहा है। बाकी जितने बच्चे इस मकतब में हैं, कितने तादाद 88 बच्चे माशाअल्लाह इस मकतब जिन्नूरैन में तालीम हासिल कर रहे हैं। नूरानी कायदे के मुताबिक, तजवीद के मुताबिक और जमीयत उलमा का जो मुरत्तब करदा निसाब है उसके मुताबिक। लिहाजा इन तमाम बच्चों का इनाम सामने रखा है, लेकिन अब सबको तकसीम करने में वक्त लगेगा, इसलिए वक्त की नज़ाकत को महसूस करते हुए
जो है बात आगे बढ़ाई जा रही है। बच्चों का इनाम उनके उस्ताद मोहतरम जनाब हाफिज अनीस साहब अपने हाथों उनको तकसीम कर दें। हजरात गिरामी, हम लोग इस वक्त ये प्रोग्राम चल रहा है और चूंकि 88 बच्चे हैं, अगर 1 मिनट भी लगेगा, आधा मिनट भी लगेगा तो 40 मिनट लग जाएंगे। इसलिए क्यों ना हम ये वक्त इससे भी ज़्यादा कीमती चीज़ हासिल करने में खर्च करें। दोस्तों, अभी हमारे शायर हजरात हमारे जज्बात को जगा रहे थे और हमें ईमान और इस्लाम की दावत दे रहे थे, हमारे नौजवानों को बेदार कर रहे थे। दर हकीकत किसी भी कौम के बच्चे और नौजवान कौम के सरमाया होते हैं और उन्हीं के ऊपर मुस्तकबिल इस्तादा हुआ करता है। हमारे काश के हमारे जवानों में, हमारे बच्चों में, हमारे तमाम सामीन में, मर्दों में, ख़वातीन में इस्लामी बेदारी पैदा हो, इस्लाम की लहर पैदा हो और हम ये अहद करें कि चाहे जो कुछ भी हो जाए लेकिन तालीमाते नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं छोड़ेंगे। हमारा रिश्ता मदीने के आका और हम सबके मुहसिन आज़म जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पैवस्ता रहेगा। इकबाल कहते हैं, भटके हुए आहू को फिर सूए हरम ले चल, भटके हुए आहू को फिर सूए हरम ले चल। देखा है जो कुछ मैंने औरों को भी दिखला दे या रब, और जवानों को जोशे जिगर बख्श दे, जवानों को जोशे जिगर बख्श दे, मेरा इश्क मेरी नजर बख्श दे, यानी इश्क नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।